गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कल करा था इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आपने पढ़ा क्या था? ट्रांसफ़र, ले ऑफ और प्रमोशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट की जाए आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्री की जाए। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग अप द वैकेंसीज फ्रॉम द कैंडिडेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के कैंडिडेट से क्या करना, एप्लीकेशन को इन्वाइट करना और जॉब को फिल करना। इसके लिए ये किसके लिए स्पेशली कैटेगरी होती है? इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सब के लिए। तो इसमें आपके 11 पॉइंट दे रखे हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसमें से मैं सारे के सारे कराऊंगी, आप एटलीस्ट 6 तो बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? समटाइम्स इन्फॉर्मेशन जो होती है वैकेंट पोस्ट की, वो क्या कर दी जाती है, फैक्ट्री के गेट पर लगा दी जाती है। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री का गेट है, उस फैक्ट्री के गेट पर क्या कर दिया जाएगा, एक बोर्ड लगा दिया जाएगा या फिर एक कागज़ चिपका दिया जाएगा जिस पे लिखा जाएगा कितनी लेबर की ज़रूरत है। ये मेनली किस काम के लिए की जाती है? कैजुअल लेबर्स के लिए की जाती है। अनस्किल्ड वर्कर्स की जब ज़रूरत होती है तो कौन सा तरीका अपनाया जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहलाया जाता है। ये डेली बेसिस पर लोग आते हैं। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी एडवर्टीजमेंट, देयरफॉर ये क्या होता है? चीप होता है। तो क्या किया जाता है, एक फैक्ट्री गेट पर वो लगा दिया जाता है स्लिप से, और बता दिया जाता है कितनी लेबर की ज़रूरत है, डेली वेजेस के अकॉर्डिंग होती है। कैजुअल कॉलर्स कौन से होते हैं? कैजुअल कॉलर्स वो लोग होते हैं जो कि रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो टैलेंटेड और ब्रिलियंट पीपल होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन देते रहते हैं। जो भी अच्छी कंपनीज होती हैं, जो लोग अपनी जॉब से स्विच करना चाहते हैं, वो चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आए या ना आए, वो टाइम टू टाइम अपनी एप्लीकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में भेजते रहते हैं। जब उस ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी आएगी तो वो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, इन कैजुअल कॉलर्स की एक वेटिंग लिस्ट बना लेते हैं, और इस वेटिंग लिस्ट से वो पीपल को कॉल करते हैं, और इसमें भी कोई भी एडवर्टीज़मेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी क्या होता है? एक चीप सोर्स होता है। मीडिया एडवर्टीज़मेंट का मतलब क्या होता है? ये एक इफेक्टिव एडवर्टीज़मेंट है टू फाइंड आउट द एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू इट पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर हायर एंड medium level job for large number. Advertisement is made with the help of newspaper, एम्प्लॉयज़ न्यूज़, टेलीविज़न, मैगज़ीन। वैकेंट पोस्ट के बारे में बताया जाता है, नेचर के बारे में बताया जाता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी। जो न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीज़मेंट नहीं आते, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो मीडिया एडवर्टीज़मेंट के थ्रू भी दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या खुली हुई होती है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, जिसमें नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ जॉब सीकर आर रिकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर, जिसमें जो लोगों को जॉब की ज़रूरत है, यानी कि जो उनकी पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में, उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। आपने पढ़ा होगा बेरोज़गारी भत्ता, वो भी सरकारी लोगों को देती है। अंडर दिस सिस्टम पर्सनल मैनेजमेंट क्या करता है, जितनी जो वैकेंट उसकी पोस्ट है उस पोस्ट से रिलेटेड क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के पास भेज देता है, और फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर क्या करता है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन लोगों की लिस्ट सौंप देता है पर्सनल मैनेजर को जो उस क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हों। ये मेथड मेनली यूज़ किया जाता है सेलेक्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क और पीएन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खुली हुई होती है, उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एक लिस्ट ली जाती है जो कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होती है, और ये मेनली किन लोगों को की जाती है? टाइपिस्ट, क्लर्क और पीएन के लिए की जाती है। प्लेसमेंट एजेंसी, आज की डेट में प्लेसमेंट एजेंसी आर कमिंग अप टू द गुड सोर्स ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। दीज एजेंसी आर established by the private individuals. People can get their names registered with them. Such a registration is done usually high और मीडियम लेवल जॉब्स, यानी कि ये प्लेसमेंट एजेंसी आज की डेट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। जिन भी लोगों की जॉब की ज़रूरत होती है वो इस प्लेसमेंट एजेंसी में अपना नाम रजिस्टर करा देते हैं, और रजिस्टर कराने के बाद ये क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन में यूजुअली ये यूज़ किया जाता है जो मीडियम और हाई लेवल की जॉब है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किस लिए होता है? लोअर लेवल की जॉब के लिए। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दीज एजेंसी डू होल ऑफ द जॉब रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन इन एजेंसी से कांटेक्ट करती है और ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर ये एजेंसी क्या करती है? रिक्रूटमेंट का सारा काम करती हैं। दे गेट फीस फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। दे आर हेल्पफुल फॉर एस्टेब्लिश बिटवीन डिमांड एंड द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन द नेशनल लेवल। तो ये इसके बदले में क्या लेती हैं? कमीशन लेती हैं ऑर्गेनाइजेशन से, और ये एक तरह से डिमांड और सप्लाई के बीच एक
लेवल इस्टेब्लिश करने का काम करती है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स, ये कौन होते हैं? मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। ये फर्म आर एक्सपर्ट टू रिक्रूट द मैनेजरियल स्टाफ। ये मैनेजरियल स्टाफ को रिक्रूट करने में क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई मैनेजमेंट की पोस्ट खाली होती है तो ये इसके लिए हेल्पफुल होते हैं। ये फर्म ऑलरेडी कॉन्टैक्ट होती है सुटेबल कैंडिडेट से जो कि मैनेजमेंट की पोस्ट पर सुटेबल होते हैं। जब भी इनकी डिमांड होती है तो ये इस कैंडिडेट को ऑफ़र कर देते हैं। ये इस सर्विसेज के बदले में कमीशन लेते हैं। दीज फर्म आल्सो परफॉर्म जॉब ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट व्हेन रिक्वेस्ट इज मेड टू देम। तो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कौन होते हैं? जो मेनली मैनेजमेंट की पोस्ट को फिल करने के लिए क्या करते हैं? अपना जॉब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले में कमीशन लेते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट आपने सुना होगा कि जो भी आजकल टेक्निकल कोर्सेज होते हैं उन टेक्निकल कोर्सेज में क्या होता है, जो लास्ट सेमेस्टर होता है उस सेमेस्टर में बहुत सारी कंपनीज आती है, कहते हैं ना भाई उसकी तो कैंपस से ही नौकरी लग गई या उसकी तो लास्ट सेमेस्टर में ही नौकरी लग गई। तो जब वो कैंपस में आते हैं तो जो यंग होते हैं, यंग पीपल, टैलेंटेड पीपल को वो अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करके वहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है? सिफारिश। भाई पहले से उसका कोई रिश्तेदार उस कंपनी में काम कर रहा है, वो सिफारिश कर देता है कि मेरा ये जानकार है और अच्छा है, इस जॉब के लिए सुटेबल है तो इसको आप रख लीजिए। तो ये क्या करता है? इन दिस वे प्रेजेंट एम्प्लॉय फीलिंग एनकरेज, देयर इज कंप्लीट कंट्रोल ओवर न्यू एम्प्लॉयज़। दिस सोर्स इज मोस्टली यूज टू अपॉइंटमेंट लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? भाई लेबर ठेकेदार जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है? अगर आपको किसकी ज़रूरत है? लेबर की ज़रूरत है तो 10 लेबर को ढूंढने की बजाय आप केवल एक जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अपने साथ अपनी लेबर लेकर आता है। तो वो क्या होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है। जैसे कि ये मेनली यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ के लिए, ये सब यूज़ किया जाता है। टेलीकास्ट जो टेलीविज़न वगैरह पे दिया जाता है। एक होता है आजकल जो वेब पब्लिशिंग के थ्रू भी क्या किया जाने लगा है, नौकरी मिलने लगी है। वेब पब्लिशिंग जैसे naukri.com हो गया और आपका clicksjob.com हो गया, जो इंटरनेट के थ्रू दी जाती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। मेरिट्स क्या हैं? क्वालिफाइड पर्सन आते हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यंग ब्लड आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि अपने साथ नया टैलेंट लेकर आएगा। ठीक है, वाइडर चॉइस आती है क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स में रिक्रूटमेंट ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो इंटरनल में तो क्या है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन के चूज़ करके आगे बढ़ाने, लेकिन यहाँ पर चयन करने के लिए, चूज़ करने के लिए बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन में से किसी बेस्ट को चूज़ किया जाता है। फ्रेश टैलेंट आता है, इनके आने से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो क्या होती है? बढ़ती है। न्यू एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ए स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन इज़ बॉर्न, कॉन्सिक्वेंटली देयर वर्क परफॉर्मेंस क्या होती है? इम्प्रूव होती है। लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म का मतलब है कि ये नहीं रहता कि भाई उसका फेवरेट था तो उसने उसको प्रमोशन दे दिया, तो ये चीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है लिमिटेशंस क्या क्या हैं? डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब यहाँ जब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की जाती है तो जो आपके वर्तमान एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कई बार डिससेटिस्फाई हो जाते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि कोई नया आया हुआ हमसे ऊंची पोस्ट पर चला गया है। लेंथी प्रोसेस होता है, टाइम बहुत लगता है, पहले उनको देखना फिर उनको सेलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कॉस्टली प्रोसेस होता है, कमीशन वगैरह देना पड़ता है। चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, इतना लंबा प्रोसेस होता है और इतना पैसे लगते हैं फिर भी इसके अंदर रॉन्ग सिलेक्शन के चांसेस बने रहते हैं और इससे लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ होती है क्योंकि उनको पता है कि उनकी जॉब सेफ़ नहीं है, तो वो हमेशा फ्यूचर में क्या करते हैं? एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को वो, इसका मतलब ये है कि अगर उन लेबर को कहीं पर अच्छी जगह नौकरी मिल रही है तो वो तुरंत इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाने को तैयार हो जाते हैं। ये अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन को। दिस डज नॉट एनकरेज गुड टैलेंट पीपल टू फील अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच नहीं हो सकते। तो ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल है और आप इसको लर्न कीजिएगा। ठीक है भाई।